बस दो लोगों का विकास हुआ है, जो दो है ना, बम्बई वाले और गुजरात वाले, तो दुनिया में नंबर 1 हो। हिंदुस्तान के पैसे खत्म हो गए, लोगों की आमदनी घट गई, उनकी मोदी जी के राज में बढ़ गई। कौन सा भारत छोड़ के जाएंगे ये आगे आने वाले लोगों को कैसा भविष्य दे के, भारत का कैसा भविष्य खराब करके जा रहे हैं। लेकिन जब आप लोगों के विकास को, लोगों की आय को मार दोगे तो सरकार को फायदा कहां से होगा? और यही मोदी जी कर रहे हैं। बस दो लोगों का विकास हुआ है, वो जो दो है ना, बम्बई वाले और गुजरात वाले, दो सेठ जो हिंदुस्तान में जिनकी रैंकिंग गिनी जाती थी, वो दुनिया में नंबर 1 हो। हिंदुस्तान के पैसे खत्म हो गए, लोगों की आमदनी घट गई, उनकी मोदी जी के राज में बढ़ गई। जब 2014 में कांग्रेस की सरकार जब तक थी, तो प्रति व्यक्ति पे जो कर्जा था, जो मैंने बताया 54 लाख करोड़ रुपए, वो मात्र 43,000 रुपये एक व्यक्ति पे कर्जा था, 54 लाख करोड़ के हिसाब से। और आज 2022 में सम्मानीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रति व्यक्ति 1,09,000 रुपये कर्जा है। कौन सा भारत छोड़ के जाएंगे ये आगे आने वाले लोगों को कैसा भविष्य दे के, भारत का कैसा भविष्य खराब करके जा रहे हैं। ये जो महंगाई, पार्लियामेंट में आप लोगों ने सुना होगा, वित्त मंत्री आदरणीय ने कहा कि महंगाई कहीं नहीं है, बोला था ना सीतारमन जी ने अभी लोकसभा में, सदन में बोला। और रिजर्व बैंक का गवर्नर चीख चीख के बार बार कह रहा बहुत महंगाई, आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई है। सरकार मानने को तैयार नहीं है। और हम दो, हमारे दो के एक का तो मैंने बताया महंगाई, एक है इनके भाई जो हैं बेरोजगारी। और बिहार में तो सब तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, और जहां बिहार के लोग जाते हैं अपनी मेहनत से अपना झंडा गाड़ के आते हैं। सेना, पूर्व हमारे उत्तर भारत के लोगों का, नौजवानों का एक सबसे पहला क्रेज होता है कि हम फौज में जाएंगे, हम फौजी हो जाएं रोजगार के नाम पे। वो भी अवसर खत्म करके अग्निवीर बनो। अग्निवीर स्कीम है, योजना, फौज नहीं है। अग्निवीर स्कीम लिखा है उसमें। तो ये जो चीजें हैं, महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी, एक तो ऐसे ही आदमी को तकलीफ थी, दूसरे डबल तकलीफ और हो गई, जब भी पता के मारे। पार्लियामेंट में सरकार ने जवाब दिया है कि भारत सरकार में 30 लाख पद रिक्त हैं। अभी इसी पिछले पार्लियामेंट सेशन में जवाब दिया। क्यों भर्ती नहीं कर रहे भाई? 22 लाख नौजवानों ने पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार की नौकरियों में एप्लीकेशन दिया था, और सिर्फ 8 वर्षों में 7 लाख लोगों की नौकरी लगी। आप सोच लीजिए, 22 करोड़ लोगों ने 7 साल में नौकरी के लिए आवेदन किया, और सिर्फ 7 लाख लोगों की नौकरी लगी। ये ऐसे नहीं है। 30 लाख केंद्र सरकार में पद खाली है, केंद्र सरकार के मंत्रालयों में। 10 लाख पद केंद्र सरकार के जो PSUs हैं, नवरत्ना कंपनियां, उसमें खाली हैं, 40 लाख हुआ। और तमाम प्रदेशों का मिला लें, जिसमें खास तौर से बीजेपी रूल प्रदेश हैं, कुल मिला के लगभग 1 करोड़ सरकारी नौकरियां इस देश में खाली हैं, लेकिन भर्ती नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप नहीं कर रहे हैं, ये एक सोची समझी रणनीति है बीजेपी की। ये भी मैन मेड है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में हम आपको फर्क बता रहे हैं। कांग्रेस कुछ भी चाहती है, करती है, तो कांग्रेस का लक्ष्य ये होता रहा है पिछले वर्षों में, जब से कांग्रेस सत्ता में रही है, 70-75 सालों में आपने देखा है कि उसका लक्ष्य होता है कि हम व्यक्ति को
अस्थायित्व चीजें दें और अधिकार दें। आपके पास अगर अस्थायी कुछ होगा तो आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर लेंगे। 30 साल की नौकरी पक्की हो गई, इतना तनख्वाह मिल रहा है, इतने में मेरा घर चलेगा, इतने में हम घर बना लेंगे या कुछ और योजना कर लेंगे। लेकिन जब आप दिन रात दिहाड़ी के मजदूर होंगे तो आप क्या योजना बनाएंगे? कल की आपको चिंता रहेगी कि कल हमारा परिवार का भोजन पानी कैसे चलेगा। तो कांग्रेस जब भी कोई योजना बनाई है उसका अधिकार दी है। जैसे मनरेगा, ये अधिकार है, मनरेगा अधिकार दिया है लोगों को कि आपको इतना दिन का रोजगार हम गारंटी देते हैं। खाद्य सुरक्षा कानून, ये अधिकार है हिंदुस्तान के 70% परिवारों को खाद्य सुरक्षा कानून से खाद्यान्न सस्ते दाम पे, वो भी 2 रुपया 3 रुपया किलो, 2 रुपया गेहूँ 3 रुपया चावल, ये अधिकार दिया है। शिक्षा का अधिकार, कितने गरीब बच्चे जो स्कूल में अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं पा सकते थे, आज कांग्रेस की दिए शिक्षा के अधिकार के तहत पढ़ रहे हैं। सूचना का अधिकार, वनवासियों के लिए अधिकार। तो कांग्रेस की सोच ये है कि हम अपने देशवासियों को एक अधिकार दें और एक सुरक्षित भविष्य दें।